प्रणाम दोस्तों। अगर हमको कुछ भी चीज़ प्राप्त करनी हो दोस्तों, चाहे वो भौतिक जगत की हो या अध्यात्म जगत की हो, तो दोस्तों हमें चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए दोस्तों। जब हम मित्रों उस चीज़ के लिए योग्य हो जाते हैं तो हमें उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। वो चीज़ स्वतः ही हमारे पास आ जाती है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमको जिस भी चीज़ को प्राप्त करना है, चाहे अध्यात्म जगत से हो या भौतिक जगत से या परमात्मा से हो या संसार की किसी भी चीज़ से, तो पहले हमें उसके योग्य बनना पड़ता है दोस्तों। तब वो चीज़ हमारे को प्राप्त होती है। लेकिन हमारी सबकी विडंबना ये है कि हम उस योग्यता को प्राप्त करना नहीं चाहते, पहले उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों। जब तक योग्यता नहीं होगी मित्रों, तो वो चीज़ आ भी जाएगी तब भी आपके पास से चली जाएगी, क्योंकि आपके पास योग्यता नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों भगवान की कृपा, उस मालिक की कृपा पानी है तो पहले योग्य बनिए। तो दोस्तों योग्य कैसे बनेंगे हम? तो दोस्तों योग्य हमें जब हम भजन करेंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष धीरे धीरे खत्म होंगे, तो हम परमात्मा के दरबार में पहुंचने योग्य होंगे दोस्तों। जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या राग द्वेष रहेंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत रहेगी, तब तक हम उस मालिक से, उस परमात्मा से बहुत दूर हैं। इसलिए तो कहा है, प्रबल प्रेम के बांधे हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जब भक्त संत सतगुरु सब पूर्ण तरीके से मालिक पे आसक्त हो जाते हैं, तो मालिक उनकी हर बात मानता है, हर बात में उसकी रजा देता है। क्योंकि जो संत सतगुरु होते हैं, जो मालिक के प्यारे रहते हैं, वो पूरा जीवन उस मालिक को ही समर्पित कर देते हैं। जैसे वो चलाता है उसी हाल में रहते हैं दोस्तों। अपनी मर्जी कुछ भी नहीं डालते, पूर्ण तरीके से मालिक पे आसक्त रहते हैं दोस्तों। जब तक हम साधक पूर्ण तरीके से मालिक में आसक्त नहीं होगा, उससे प्रेम नहीं करेगा, उसकी भक्ति में नहीं डूबेगा, तब तक उस मालिक को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि हमारे अंदर जरा सी भी अगर परमात्मा के लिए संशय रह गया, तो हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। परमात्मा को तो दोस्तों वही व्यक्ति समझ सकता है जो हर चीज में परमात्मा की मौज समझे, उसी का ही कृपा समझे, उसी का आशीर्वाद समझे, तब उसकी मेहरबानियों को समझा जाता है दोस्तों। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, तब तक हम अपने आप को क्रेडिट ले लेते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ भी गलत होता है, तो उसको हम परमात्मा पर डाल देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब बुराई सारी परमात्मा पर डाली, तो अच्छाई हमें अपने ऊपर अधिकार नहीं है, उसको भी परमात्मा पर समर्पित कर दो। ये भक्त की और साधकों की पहचान होती है। वो कुछ भी स्वयं पे नहीं लेते, सब कुछ परमात्मा पर न्यौछावर कर देते हैं दोस्तों। और यही चीज़ उन्हें और महानता की ओर और साधना में और ऊपर ले जाती है दोस्तों। आजकल दोस्तों हम सभी लोग भगवान के नाम पे दिखावा करते हैं, लेकिन दिखावे की भक्ति ईश्वर को, परमात्मा को, उस अल्लाह को पसंद नहीं रहती। वहाँ तो जो ओरिजिनल होता है, जिसका भक्ति में दिखावा नहीं, परमात्मा की सच्ची भक्ति है, वो ही मालिक को प्यारी रहती है दोस्तों। जो हम मंदिर मस्जिद जाते हैं,
और हमारे अंदर के विकार खत्म नहीं होते, हमारे अंदर सतोगुण नहीं आता, अच्छाई नहीं आती, तो सारा मंदिर मस्जिद जाना व्यर्थ है दोस्तों। क्योंकि सभी मंदिर मस्जिद का उद्देश्य एक ही है कि आपके अंदर वो अच्छाई कैसे आए, वो मानवता कैसे आए। आजकल लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, फिर भी देख लो उनके अंदर कितना क्रोध है, कितनी एक दूसरे के प्रति घृणा है, कितने राग द्वेष हैं। क्या ऐसे लोग उस मालिक के, इस भगवान के प्यारे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते दोस्तों। मालिक का प्यारा तो वही होता है जो संपूर्ण मानवता को प्रेम का पाठ सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, सभी लोगों को मिलजुल के रहना सिखाता है। आज हम सभी लोग देख रहे हैं, धर्म के नाम पे सभी लोग इतने अग्रेसिव हो गए हैं, इतने आक्रोश हो गए हैं दोस्तों, कि मारने काटने को उतर आते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या हमें कोई भी धर्म जिस चीज़ हमें सिखाता है, सभी धर्म हमें प्रेम से रहना, भाईचारे से रहना सिखाते हैं, लेकिन उसको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे या भगवान के प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह को और भगवान को तो तुम्हारी सच्चाई प्यारी है और तुम्हारा प्रेम प्यारा है। तभी तो संत कबीर कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है प्रभुता के भीतर आप। जिसके अंदर सच्चाई है दोस्तों, ऑनेस्टी है, और जो समाज को निस्वार्थ प्रेम बांटता है दोस्तों, प्रभु उसके अंग संग रहते हैं, उसके हृदय में निवास करते हैं। किसी ने एक संत से पूछा दोस्तों कि भगवान कहाँ रहते हैं? क्या भगवान मंदिर में रहते हैं? क्या मस्जिद में रहते हैं? खुदा अल्लाह। तो संत कहते हैं ना वो मंदिर में है, ना वो मस्जिद में है, ना चर्च में है, ना गुरुद्वारे में है। तो उन्होंने कहा तो महात्मन वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा भगवान तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने अपनी बुराइयों से उसको छिपा रखा है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा के हम अलावा हमारे भीतर कुछ नहीं है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। और उस जीवात्मा को तरह तरह के शब्दों से हमें परिचित किया है, वर्णित किया है। लेकिन दोस्तों, जब साधक को अपने आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है, उस आत्मा का दर्शन कर लेता है, वही परमात्मा का दर्शन होता है। आत्मा सो परमात्मा दोस्तों। तभी रामायण में भी कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परमात्मा के अंश जीवात्मा हमारे अंदर है, वो रूह, अल्लाह मुसलमान लोग कहते हैं, वो रूह हमारे अंदर है, जो खुदा का नूर है हमारे अंदर। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, कि जब व्यक्ति की रूह निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो वो व्यक्ति कितना क्रूर दिखने लगता है, कितना डरावना दिखने लगता है। क्योंकि यहाँ दोस्तों देह का रिश्ता तभी तक होता है जब तक हमारे देह में प्राण रहता है। आत्मा निकल जाती है, देह का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, उस सच्चे रिश्ते को देखें जो हमारे अंदर है, उसी से सारे रिश्ते बंधे हुए हैं। चाहे माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो। क्योंकि आत्मा है तभी तक तो सारे रिश्ते हैं दोस्तों। आत्मा खत्म तो सारे रिश्ते खत्म। तो हमें दोस्तों, जिस प्रकार हम सब काम जीवन में अपने करते हैं और करने भी चाहिए दोस्तों, उसी प्रकार हमें भगवान का भजन, उस ईश्वर की इबादत, खुदा का इबादत करनी चाहिए, जिससे हमारा जन्म मरण सार्थक हो जाए। जिसके लिए हम धरती पे आए हैं दोस्तों, वो हमारा सार्थक हो जाए। अगर हम भगवान को ही भूल के जिएंगे तो हमारे जीवन में दुख और संकट के अलावा कुछ नहीं आएंगे। अगर सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है,
तो आपको अपने ही अंदर चलना पड़ेगा, अपने ही भीतर जाना पड़ेगा। जो सुख और शांति मित्रों बाहर ढूंढते हैं, उनको कभी कुछ नहीं मिल पाता। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, लेकिन अपने मनुष्य रूपी मंदिर में कोई नहीं उतरता, अपने आत्मा के दर्शन करने कोई नहीं जाता। सभी बाहर की दर्शनों में लगे हुए हैं, जो दोस्तों हमें कभी भी सुख और शांति नहीं दे सकते। अंतर में उस मालिक के, उस प्रभु के एक बार दर्शन हो जाते हैं, फिर जीव को किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रहती। संत कबीर कहते हैं, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। दोस्तों, जब हम उस मालिक की ओर चलते हैं, जब भजन में तल्लीन रहते हैं, उस इश्क में डूबते हैं दोस्तों, तो साधक को किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रहती, सिवाय परमात्मा को पाने की, सिवाय मालिक को पाने की। जब हम इस उद्देश्य से भजन करते हैं कि मालिक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब भजन का सार्थक अर्थ मिलता है, उसका फल मिलता है। लेकिन कलियुगी जीव भजन जो करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके पीछे वो मांगने की चाहना है कि मैं इतना भजन करूंगा तो इतना मुझे मिल जाए, इतना दान करूँ, 10 रुपए दान करूँ तो 100 मिल जाए। तो मतलब उसके पीछे चाहना है दोस्तों। जब तक निस्वार्थ कोई काम नहीं रहता, तब तक हमें उसका फल नहीं मिलता दोस्तों। जब हम किसी कारणवश कोई काम करते हैं कि इसके बदले मुझे कुछ मिल जाए, तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता। जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है, निस्वार्थ ईश्वर से, उस मालिक से प्रेम होता है, तभी उस मालिक के दर्शन होते हैं। जो संत और साधक प्रभु को पाने के लिए साधना करते हैं, वही सच्ची साधना है, वही सच्चा भजन है। जो संसार की चीज मांगते रहते हैं दोस्तों, वो तो एक ना एक दिन यहीं रह जाएंगे दोस्तों। संसार में आप कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव कमा लेना, कितना ही ऐश्वर्य कमा लेना दोस्तों, लेकिन सभी यहीं रह जाएगा। लेकिन एक बार आपने भगवान से प्रीति कर ली, भगवान को पा लिया, उस मालिक के प्रेम में डूब गए, उस ब्रह्म को जान लिया, फिर किसी भी चीज को जानना शेष नहीं रह जाता। फिर दोस्तों, जैसे गूंगा गुड़ खाता है, उस मिठास को अंदर ही अंदर लेता है, कह नहीं पाता क्योंकि गूंगा है। उसी प्रकार जो भजन, भगवान के भजन में डूबता है, वो व्यक्ति शांति से भर जाता है, पीस से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता, मानो वो आनंद मंगल में उस परमानंद की दिशा में डूबता जाता है। तो कहा भी गया है, जो पल भर भी नहीं है विभक्त, वही है भक्त। जो पल भर भी टेंशन में नहीं है, सीरियस नहीं है, वही संत है दोस्तों। जो भी टेंशन में है, चिंता में डूबे हैं, तब तक वो संत नहीं। क्योंकि भगवान की ओर चलने से तो सारी व्याधाएं खत्म हो जाती हैं, सारे दुख संकट खत्म हो जाते हैं। और जो लोग चल रहे हैं तब भी उनको कोई दुख व्याप रहा है, संकट में है, तो इसका मतलब वो परमात्मा की ओर अभी चले ही नहीं है। कि उसकी ओर चलने से तो जीव की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, सारे दुख संकट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी चाहनी खत्म हो जाती है, उसको कुछ चाहिए नहीं है दोस्तों। जो परमात्मा जैसा रखे उस हाल में खुश रहता है, चाहे अच्छा रखे चाहे बुरा रखे। तभी तो कहा है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। तो साधक की तो मेंटलिटी यही रहती है कि प्रभु जिस हाल में रखें, उस हाल में वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है। क्योंकि वो समझता है मालिक की इच्छा, उस परमात्मा की इच्छा, उस अल्लाह की इच्छा उसी में है दोस्तों। जहाँ साधक अपनी इच्छा को छेड़ता है, अपनी मर्जी की चलाता है, तो वो परमात्मा को नहीं समझ सकता दोस्तों। इसलिए तो दोस्तों, जब हमें परमात्मा की प्यास उठती है, तो हमें कोई ना कोई संत सतगुरु मिलते हैं, जिससे हमें वो रूहानियत का रास्ता मिलता है, वो प्रेम का रास्ता मिलता है। बिना सतगुरु के दोस्तों, इस रूहानियत के मार्ग पे एक कदम भी कोई नहीं चल सकता।
जब कोई कामिल मुर्शिद मिल जाते हैं दोस्तों, तभी उस बात खुदा से होती है। तो दोस्तों, जब हम भजन करते हैं, भगवान के भजन में डूबते हैं, तो जीव इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न, इतनी मस्ती में डूबता है, मानो ऐसी मस्ती जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता उसका। और हम इन चीज़ों को ना करके पता नहीं संसार में क्या क्या चीज़ करते हैं दोस्तों। जिस चीज़ के लिए हमारा धरती पर जन्म हुआ है, भगवान का भजन करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, एक दूसरे को प्रेम से रहने के लिए, लेकिन जीव यहाँ आके दोस्तों भगवान का भजन ही नहीं करता और बाकी सब काम करता है। लेकिन जो उसको याद करता रहता है, उसका भजन करता रहता है, उसका यह भी लोक आनंदमय रहता है और परलोक में भी आनंदमय रहता है। और जो दोस्तों भगवान को याद नहीं करता, उसका भजन नहीं करता, उसका जीवन यहाँ भी दुखमय रहेगा और मर के वो जाएगा तब वहाँ भी दुखमय रहेगा दोस्तों। इसलिए भगवान का भजन व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो उसके जीवन में। और मैं तो कहता हूँ अमीरों को तो और फायदा है बेचारे, गरीब लोग तो गरीबी के कारण, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं भी कर पाते, तब भी वो थोड़ा भगवान का भजन कर लेते हैं। लेकिन अमीरों के पास तो एडवांटेज है दोस्तों कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो वो भगवान का भजन ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अमीरी अपने पैसे में मगरून, अपने अहंकार में मगरूर, उसी में डूबा रहता है और एक दिन यमराज उसको लेने आ जाते हैं, तब उस दौलत की ताकत यमराजों के सामने नहीं चलती। उस धर्मराज की अदालत में उसको पेश किया जाता है, तो उसकी एक नहीं चलती दोस्तों। वहाँ तो जिसने भगवान का भजन किया होगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे दोस्तों, वो ही दोस्तों वहाँ उस अदालत में, प्रभु की अदालत में बड़ी शान से खड़े होते हैं, बड़े प्रेम से खड़े होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता दोस्तों। डरते तो दोस्तों वो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जो गलत आचरण से जीते हैं दोस्तों। वो यहाँ भी डर डर के जिएंगे और मृत्यु से भी डरेंगे। जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, संकट नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान, उस मालिक, वो अल्लाह मेरे साथ है। कि जहाँ सच्चाई रहती है, जो सत्य मार्ग पर चलता है, परमात्मा उसी के संग रहता है। जहाँ झूठ रहती है, उसके संग कोई खड़ा नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, हमें भगवान के मार्ग पर चलना है तो हमें सबसे पहले सच्चा व्यक्ति बनना पड़ेगा, अपने बुरे आचरण छोड़ने पड़ेंगे। और जब तक हम ये नहीं छोड़ेंगे, कितना भी भजन कर लें, कितना भी दिया रख लें, कितनी भी अगरबत्ती लगा लें, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस दिन हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो समझो हम जो भी काम करें वो भगवान की पूजा ही है दोस्तों। और अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ दोस्तों, तो कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं। जब हम संसार में प्रेम बांटते हैं, अच्छाई बांटते हैं, वो ही हमें रिटर्न मिलती है दोस्तों। बुराई बांटोगे तो बुराई मिलेगी। तो तभी तो कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कही वो तस फल चाखा। आप जैसा करोगे आपको वैसा भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन कलयुग में दोस्तों, कर्म करने में व्यक्ति इतना होशियार है कि चंट चालाकी, झूठ फरेब बोलता रहता है दिन रात। और जब उसको भोगने की बारी आती है कर्म की, तो रोता है और चिल्लाता है, अरे मैंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझको एक कैसी सजा मिल रही है। दोस्तों, आप भले ना इस चीज़ को माने, लेकिन परमात्मा के यहाँ सब चीज़ का लेखा जोखा रहता है। आप भले कहो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो मालिक तो सब जानता है। अगर आपने अच्छा काम किया है, सद्कर्म की हैं, तो आपके संग कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने गलत काम की हैं, तो वो मालिक भी आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि आपके कर्म दूषित हैं, आप गलत आचरण की हैं दोस्तों। इसलिए तो कहते हैं
सच्चाई के मार्ग पर चलो तो भगवान हमेशा संग रहेंगे। गलत मार्ग करोगे तो कोई भी तुम्हारा संग नहीं देता। तो अपने जीवन में सच्चाई को उतारें। आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, अपने अंदर से मानवता खत्म ना होने दें। आप जो भी करें, अच्छा काम करें, जो भी काम कर रहे हैं मेहनत और ईमानदारी से करें और परमात्मा का रोज सुबह शाम स्मरण करें, तो आपका जीवन आनंदमय मंगलमय रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। मित्रों, मुझसे कहने सुनने में समझाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।